हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सभी का आपके चैनल प्रयागराज पाठशाला में वेलकम करता हूं और आप सबसे ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड से कहें कि वो शुरू से अंत तक देखें। अगर वो शुरू से अंत तक देखते हैं तो निश्चित तौर पे वो इसे सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको इस जो चार्ट है उसके बारे में बताया था, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था। देखिए, आपको 2 और वीडियो मिलेंगी केस को क्लियर करने के लिए। आज के वीडियो में हम बेसिकली जो जनरल केस के गलतियां हैं उसको बताते हैं, फिर जो दूसरी वीडियो है जो सेल्स है उसके बारे में बताया जाएगा। तो केस रिलेटेड क्वेश्चंस इन 2 वीडियोस में जो आने वाली हैं आपको मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सब्जेक्टिव केस का मतलब हो गया कि ये सारे के सारे जो प्रोनाउन है वर्ब के पहले आते हैं सब्जेक्ट की जगह। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हो गया कि ये सब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं। जैसे आप जानते हो, रवि टॉट मी, रवि मुझे पढ़ाता था, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया ना, ये सब वर्ब के बाद आते हैं। पजेसिव केस हमने बताया था कि किसी नाउन के पहले पोजीशन, अधिकार या संबंध बताने के लिए। जैसे दिस इज माई बुक, माई सिस्टर वॉज देयर, तो सिस्टर से पहले माई आया, बुक से पहले माई आया। अब इसमें अल्टरनेटिव पजेसिव केस होता है, वो मैंने आपको बताया है। सेंस, अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मेन वर्ब ना हो, गो, ईट, ड्रिंक, ये मेन वर्ब है और केवल लिंकिंग वर्ब और वो भी बी फॉर्म का आए, केवल बी फॉर्म का आए, तो ऐसी दशा में इसके बाद सब्जेक्टिव केस आता है। जैसे इट वॉज मी who went there। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि यहां कोई मेन वर्ब नहीं है, ये वॉज है जो कि बी का एक डेरिवेटिव है। तो ऐसी दशा में ये सब्जेक्टिव केस आ जाएगा और सही हो जाएगा इट वॉज आई हु वेंट देयर। इट वॉज आई हु वेंट देयर, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। बस बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी वीडियोस देखें, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको बताए जाएंगे। और हमारे लाइव क्लास के लिए आप जो है, जो कि इस वीडियो में दिया हुआ है, आप अंत में देखेंगे नंबर, उस पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं और हमारी लाइव क्लास जल्दी ही शुरू होने वाली है। चलिए अब देखिए, अब दूसरी बात आती है कि ऐसे एक सेंटेंस देख ले फिर, इफ आई वर हिम आई वुड हेल्प हिम। यदि मैं वह होता तो मैं उसकी सहायता करता। तो आप देखिएगा एक क्लॉज है, एक उपवाक्य है और यहां पे कोई मुख्य क्रिया नहीं है, केवल वर्ब है, इसलिए जो है सब्जेक्टिव केस आएगा। आप बोलोगे इफ आई वर ही आई वुड हेल्प हिम। इफ आई वर ही आई वुड हेल्प हिम। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा देखें, अगर लेट आ रहा है, अगर आपका लेट आ रहा है, कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्यों? क्योंकि लेट खुद एक वर्ब का काम करता है। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ही लेट्स मी गो देयर, वह मुझे वहां जाने देता है। लेट एक तरह का वर्ब है और ऐसी दशा में
इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है। जैसे लेट हर डू दिस वर्क, उसे यह काम करने दो। जैसे लेट है और उसके बाद क्या हो गया, हर आ गया। लेट हर डू दिस वर्क, उसे यह काम करने दो। लेकिन यहां समझने वाली बात है कि अगर कई बार क्वेश्चन आया है कि लेट डैश डैश बी हो, लेट डैश डैश बी हो, तो ऐसी दशा में बी से पहले यद्यपि लेट होगा, बी से पहले सब्जेक्टिव केस आता है। यह आपका एक्सेप्शन है, ये आपका अपवाद है। आपने देखा लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया, लेकिन अगर आपने लिखा सेंटेंस कि लेट हिम बी इन द रूम, उसे कमरे में होने दो। अगर आपने सेंटेंस लिखा लेट हिम बी इन द रूम, तो यह गलत है। लेट हिम बी इन द रूम नहीं होगा, बी दिया है, तो ऐसी दशा में आप बोलोगे लेट ही बी इन द रूम। लेट हिम बी इन द रूम नहीं होगा, लेट हिम बी इन द रूम नहीं होगा, आप क्या बोलोगे, लेट ही बी इन द रूम, क्योंकि बी दिया हुआ है। इसी तरह से अगर कहा जाए लेट हर बी विद देम, तो यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि बी दिया है, ऐसी दशा में हो जाएगा लेट सी बी विद देम, लेट सी बी विद देम। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। दो क्वेश्चंस आपको यहां मिले जो आपके एग्जाम में बनते हैं। अब हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद जो प्रेपोजिशन होते हैं उनके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। देखिए लाइक वर्ब भी होता है, पसंद करना, और लाइक माने की तरह, तो लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अनलाइक बिल्कुल अलग। एक्सेप्ट माने होता सिवाय, एक्सेप्ट फॉर माने भी सिवाय होता है, इसके माने भी सिवाय होता है, और एक्सेप्ट फॉर माने भी सिवाय होता है। देखिए बट और बट फॉर, इन दोनों का भी मतलब सिवाय ही होता है। देखिए जब बट का मतलब लेकिन होता है तब ये कंजक्शन होता है, और जब बट या बट फॉर का मतलब सिवाय होता है तब वो प्रेपोजिशन होता है। लुक लाइक, लाइक हो गया। और बिटवीन इसके बाद भी कई बार आया है, जो है ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब जैसे देखिए ही लुक्स लाइक, ये लाइक की तरह है, पसंद करना नहीं, ये प्रेपोजिशन है। तो इसके बाद ही और हिम, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हिम, ये नहीं होगा। ही लुक्स लाइक हिम, वह उसकी तरह दिखता है। इसी अलावा इसी की तरह डू दिस वर्क, इस काम को करो, लाइक ही लाइक हिम, उसकी तरह लाइक हिम। अच्छा, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर यही चीज ऐसे होता कि डू दिस वर्क, देखिए डू दिस वर्क नीचे का दिख रहा है, डू दिस वर्क एज हिम, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एज क्लॉज को जोड़ता है, यद्यपि यहां पे दिया नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे डू दिस वर्क एज ही। एज ही का मतलब हो गया यह काम करो जैसा कि वह करता है। देखिए एज माने जैसा कि, इसके बाद सब्जेक्टिव केस आ रहा है, यह ध्यान रखिएगा। नोबडी हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी मदद नहीं की सिवाय उसके, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है तो हर होगा, शी नहीं होगा। एवरीवन केम, हर कोई आया, एक्सेप्ट ही और हिम, एक्सेप्ट है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, उसके सिवाय। चाहे एक्सेप्ट दिया हो सिवाय, चाहे एक्सेप्ट फॉर दिया हो। नोबडी हेल्प मी,
किसी ने मेरी मदद नहीं की, बट हिम होगा। क्यों? क्योंकि यहां बट का मतलब लेकिन नहीं है, यहां बट का मतलब सिवाय है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, बिटवीन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे अगर आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी बिटवीन रवि एंड हिम, गलत है। डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी बिटवीन रवि एंड ही, गलत। बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी बिटवीन रवि एंड हिम, यह सही है। तो इस तरह से आपने देखा कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन अपवाद है। अपवाद यह है कि अगर कोई मेन वर्ब ना हो, और लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन अगर लेट वाले वाक्य में बी है तो बी के पहले सब्जेक्टिव केस होगा, यह देखो लेट के बाद होता है। और साथ में ये सारे के सारे प्रेपोजिशन हैं, इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब हम अगले वीडियो में देन, एज, इन सारे से संबंधित जो केस के रूल हैं वो हम बताएंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे और अगली वीडियो को पढ़ाने के बाद केस के सारे रूल्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिर से आपसे एक बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है। और साथ में अपने फ्रेंड्स से कहें कि वो इन्हें देखें और वो भी इन्हें शेयर करें। और निश्चित तौर पे देखने के बाद जो भी सीरियस स्टूडेंट है वो जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स अ लॉट।